तो सभी 9th वाले सुन लो, अपना आज से ऑनलाइन बैच चालू हो गया है, इसमें अपन शुरुआत से पढ़ाई करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और पेपर के 15 से 20 दिन पहले तक पूरा सिलेबस अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और साथ में अपन हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी, विज्ञान भी, समाज विज्ञान भी, सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके अगर मैथ में आ गए 99 मार्क्स और मान लो साइंस में आपके 27 नंबर, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपकी अच्छी परसेंटेज बन पाएगी। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं मैथ में, और होमवर्क में जो आपको मिलेगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि हिंदी में क्या करना है और इंग्लिश में क्या करना है, हर सब्जेक्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो पहले देखो, संख्या पद्धति दिया है, चैप्टर 1 है ये अपना। तो पहले इसके बेसिक देख लो। पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? देखो, वे संख्याएं, कौन संख्याएं? वे संख्याएं जो 0 से शुरू हों। कहाँ से शुरू हों? 0 से शुरू हों। कहाँ तक हों? अनंत तक, बहुत दूर तक। जैसे मान लो 0, 1, 2, 3 ऐसे गिनते जाओ, कहाँ तक? बहुत दूर तक। उन्हें अपन क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। इतना समझ गए? ठीक है। अगला देखो, परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं वे कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे 5/7, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इतना समझ गए? अगला देखो, अब पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जो धनात्मक हो और ऋणात्मक भी हो, दोनों का मिश्रण हो। जैसे मान लो ये लिखा है -2 और +2, ये दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं ये, ठीक है। धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। अगला क्वेश्चन देखो, प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको करो अच्छे से। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू हों। कहाँ से शुरू हों? 1 से शुरू हों। कहाँ तक जाएं? और ये जाएं अनंत तक। इन्हें अपन प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। इतना बन जाएगा ना। अगला देखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय, अगर एक भाषा में सुनो, जो करनी में हो, बस। अपरिमेय संख्या वे कहलाती हैं जो करनी में हो। इतना समझ लो। जैसे करनी 2, करनी 5, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला देखो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। अब 6 को आप 2 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब आप इसी 6 को 6 से भाग दो, 6 एकम 6, 1 बार जाएगा। अब आप इसी 6 को 3 से भाग दो, 3 दूनी 6। तो देखो, अपन को 2 मिला, यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे 3 मिला। तो भाज्य संख्या वे कहलाती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। समझ गए? उन्हें अपन भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 10 लिखा है यहाँ पे, इसको 2 से भाग दो, 2 पंचे 10, 10 को 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, और इसी 10 को 10 से भाग दो, 10 एकम 10, और इसी 10 को अपन 1 से भी भाग दे सकते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देख लो, अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या वे कहलाती हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हों। मतलब जिसमें 1 का भाग जाए और उसी संख्या का भी भाग जाए, और उसी संख्या का। जैसे मान लो यहाँ पे 23 लिखा हमने, तो 23 को आप किससे भाग दोगे? या तो भाग दोगे आप 1 से, या भाग दोगे आप 23 से खुद को। 23 एकम 23। तो अपन इन्हें क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। 17 हो गई, 19 हो गई,
23 हो गई, 29 हो गई। ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इतना समझ गए? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल से पढ़ेंगे अपन 1.1। ये बेसिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही नहीं समझ में आए तो फिर पेपर में क्या करोगे? पता ही नहीं है कि क्या कहलाती पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन आ जाएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दो। तो पहले इसको समझो अच्छे से, कॉपी में नोट कर लेना और होमवर्क में लिखो सभी लोग। आप सभी का होमवर्क है हिंदी में। देखो, होमवर्क आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। इस वीडियो के नीचे एक है डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस पे जाना। क्लास 9th का एक अलग से टेलीग्राम बना है चैनल, जिसमें आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दिए जाते हैं। और आज मैंने आपको खुद भेज दिए हैं, ये साइंस में भेज दिए हैं। तो आपको टेलीग्राम पे होमवर्क मिल जाएगा कि आपको हिंदी में क्या दिया है, साइंस में क्या दिया है, विज्ञान में क्या दिया है, समाज विज्ञान में क्या दिया है, सभी सब्जेक्ट में आपको होमवर्क क्या दिया है। तो जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन करो, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा, ना परीक्षा में ना परीक्षा के बाद। ठीक है, यह आपके भैया का आपको वादा है। तो सभी लोग ध्यान से सुन लो, जो भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं वो टेलीग्राम पे है, उसको ज्वाइन करो। और डेली होमवर्क को करना है, ऐसा नहीं कि आज अकेला कर लिया कल नहीं किया। हर दिन होमवर्क को ज़रूर करना है, चाहे आप लोग 2 सवाल ही हल करो हर दिन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि 1 लाख का चैलेंज तो ले लिया है अगले 50 दिन के अंदर, और आज है उसका पहला दिन। ठीक है, तो